अपने बच्चों को जल्दी से जल्दी महात्मा मर जाए, ठीक है। और मुख्यमंत्री हमारी स्वयं हत्या कराना चाहता है। किसी पार्टी से कोई विरोध नहीं है। हमारा तो उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री है, जो जिहादियों का एजेंट हो गया है, जिस जिहादियों ने एजेंट के रूप में उस मुख्यमंत्री ने जो संतों के खिलाफ कार्रवाई की है। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फाहद। तो जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के बाद अब दूसरे हेट मॉन्गर यति नरसिंहानंद सरस्वती को भी हरिद्वार पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये गिरफ्तारी अभी भी उस मामले में नहीं हुई है जिस मामले में लगातार मांग की जा रही थी कि यति नरसिंहानंद सरस्वती और उसके साथ ही तमाम वो सो कॉल्ड संत जो उस अधर्म हेट संसद में शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी की जाए, उनके ऊपर सख्त धाराओं के तहत जो है वो केस दर्ज किया जाए। अभी भी उस मामले में यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी नहीं हुई है, बल्कि महिलाओं को लेकर, हिंदू महिलाओं को लेकर, बीजेपी के जो नेता हैं उनको लेकर, मुस्लिम महिलाओं को लेकर जिस तरह की गलीज अभद्र भाषा का इस्तेमाल इस शख्स की तरफ से एक बार नहीं लगातार कई बार किया गया, उस मामले को लेकर यह गिरफ्तारी जो है वो की गई है। द वायर और एनडीटीवी की खबर के हवाले से मैं आपको ये बता रही हूं। लेकिन अभी उस मामले में जिसमें दरअसल इस शख्स की गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिस तरह से उस अधर्म संसद में, उस हेट संसद में किस तरह से देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी, या मैं ये कहूं कि देश की दूसरी सबसे बड़ी मेजॉरिटी के खिलाफ जो है वो किस तरह से नरसंहार की बातें कही गई, कत्लेआम की उनकी बातें कही गई, उनके खिलाफ हथियार उठाने की बात कही गई, उनकी एथनिक क्लिंजिंग की बात की गई, और एक के बाद एक दो धर्म संसदें की गई, और ये कहा गया कि आइंदा आने वाले वक्त में और इसी तरह से अलग अलग जगहों पर धर्म संसदें जो है वो की जाएंगी। उस मामले में गिरफ्तारी नहीं की गई है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि हो सकता है कि इस मामले में भी गिरफ्तारी दिखा दी जाए, हो सकता है कि इस मामले में भी गिरफ्तारी हो, क्योंकि एफआईआर जो है इस मामले को लेकर हुई है। अब आप ये देखिए कि इतना लंबा वक्त बीत गया जब से ये अधर्म संसद हुई है, ये हेट संसद हुई है, तब से लेकर अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। यानी कि उत्तराखंड की सरकार के लिए देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी के नरसंहार, कत्लेआम की कॉल देना, उनके खिलाफ हथियार उठाने की बात करना, गांधी को गाली देना, गोडसे को पूजने की बात करना, गोडसे जी कहना, गोडसे की जो आइडियोलॉजी है उसको आगे बढ़ाना, ये तमाम चीजें जो हैं उनके लिए इतनी बड़ी नहीं है कि किसी की गिरफ्तारी कर ली जाए। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। अगर सत्ता का संरक्षण प्राप्त ना हो तो ऐसे लोग जो हैं वो खुलेआम इस तरह की बातें करने की ना तो इन लोगों की हिम्मत हो और ना ही इस तरह से ये खुलेआम जो चाहे, जिस तरह से चाहे वो करते रहें और बार बार उन बातों को रिपीट करें। अब आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर पिटीशन दाखिल की गई थी कि इस पूरे मामले को सुना जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना और उसके बाद दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार और उत्तराखंड की जो सरकार है उसको नोटिस जारी किया और ये कहा कि इस पर जवाब दिया जाए। उसके बाद उत्तराखंड की सरकार को ये लगा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना है। तो पहले आप ये सोचिए कि वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी, जिनको शायद ये लग रहा था कि अगर वो मुसलमान से हिंदू हो जाएंगे और इन नफरतियों के साथ, इन नफरतियों की टोली में जाकर बैठ जाएगा, तो उनको लग रहा था कि शायद अब उसको कोई टच नहीं कर सकता, अब उसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती, वो जो चाहे करे। तो सबसे पहले एफआईआर भी जितेंद्र त्यागी को लेकर हुई, वसीम रिजवी को लेकर हुई, और गिरफ्तारी भी सबसे पहले उसी जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की गई है, और फिर उसके बाद यति नरसिंहानंद सरस्वती की गई है। आपको याद होगा जब जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की जब गिरफ्तारी जो है वो की जा रही थी, तब किस तरह से यति नरसिंहानंद जो है वो पुलिस को धमकाता हुआ वहां पर नजर आ रहा था, और ये कह रहा था कि ये गिरफ्तारी जो आप कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, और ये कहा गया कि इन तमाम मामलों में तो मेरा भी नाम है, तो मुझे भी गिरफ्तार करो। और पुलिस वालों को ये कहा कि तुम मरोगे, तुम्हारे बच्चे जो हैं वो मरेंगे, इस तरह की बात कही। और वहां पर पुलिस वालों को आप ये देखिए और फिर आप ये सोचिए कि इंसाफ के मायने दरअसल क्या हो चले हैं, कि किस तरह से वो पुलिस वाले हाथ जोड़ते हुए स्वामी जी कहते हुए नजर आ रहे हैं उस वीडियो में। वीडियो देखिए आप। प्रोटोकॉल है, समझिए, है ना।
इतना आपने, लेकिन इन्हें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? अरे मैंने बता दिया ना, वो लीगल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमें अरेस्टिंग करनी है। एक 3 मुकदमों में वो नेम्ड हैं, तो हमें एक तीनों के तीनों में साथ हूँ। अरे इन्होंने कहीं अकेले कर ली क्या? स्वामी जी आइए, तो आइए हो जाए बाकी चीज। आप आइए, हमारे नहीं आने को नहीं करें, नहीं आने को नहीं करें। वो समझ रहे बात को, त्यागी जी समझ, त्यागी जी तो समझ रहे हैं, लेकिन हम तो समझ रहे हैं। हमारे भरोसे आप तो बुलाने कर रहे हैं, आप नहीं जा रही। आप आ जाइए पीछे, हमारी गाड़ी तुम सब मरोगे अपने बच्चों को। अरे चल रहा हूँ। और अब उसके बाद यति नरसिंहानंद सरस्वती और जितेंद्र त्यागी की गिरफ्तारी के बाद अब लगातार आप ये देखें कि इसको लेकर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। थाने के बाहर भी प्रदर्शन किया गया, पुलिस स्टेशन के बाहर, उसके बाद वहां से लाठी चार्ज करके उन लोगों को वहां से भगाया गया। लेकिन अब आप ये देखें कि इस गिरफ्तारी के बाद भी आनंद स्वरूप जो है, जो लगातार इसी तरह से जो शख्स जो है, जिस तरह से यति नरसिंहानंद जो है वो किस तरह से जहर उगलता है, बिल्कुल उसी तरीके से, उससे भी ज्यादा जो है ये शख्स भी अपने आप को जो संत कहता है वो लगातार जहर उगलता हुआ नजर आ रहा है। और अभी आप ये देखिए कि वो कैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलता हुआ नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ एक यूट्यूब को के एक प्रोग्राम में जहां वो वहां बात कर रहा है, तो वहां आप ये देखिए कि किस तरह से वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि यति नरसिंहानंद से जो है वो योगी आदित्यनाथ कितना प्यार करते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी आचार संहिता लागू हो गई है और सत्ता जो है वो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है अभी फिलहाल। और वहां पर बैठे जो वामपंथी हैं वो ये सब कुछ कर रहे हैं, वरना आप ये देखें कि अब तक तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार किया जा सके। तो इस तरह की बातें खुले तौर पर यूट्यूब के मंच से जो है वो कही जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उत्तराखंड का जो सीएम है वो जिहादियों के हाथ जो है वो बिक चुका है और इसीलिए इस तरह की बातें जो है और इस तरह की कार्रवाई, एफआईआर दर्ज करना या गिरफ्तारियां वो कर रहा है। तो ये लोग किसी को भी नहीं बख्शने वाले हैं, ये लोग किसी के खिलाफ भी किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। और ये अपने आप को हिंदू धर्म का रक्षक बताते हैं, ये अपने आप को हिंदू धर्म का हितैषी बताते हैं, ये अपने आप को हिंदू धर्म का संत बताते हैं। और आप ये देखें कि ये लोग किस तरह से महिलाओं को लेकर, किस तरह से न सिर्फ मुसलमान महिलाओं को लेकर, हिंदू महिलाओं को लेकर भी, किस तरह से देश की माइनॉरिटीज को लेकर ये किस तरह की बातें करते हैं, कितनी नफरत ये खुलेआम हर रोज ये फैलाते हैं, लेकिन इनको लेकर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब देखना ये होगा कि जितेंद्र त्यागी और यति नरसिंहानंद के बाद अब आगे क्या आनंद स्वरूप या अन्नपूर्णा और इस तरह के तमाम जो लोग जो उस अधर्म संसद में मौजूद थे, क्या उनकी भी गिरफ्तारियां होती हैं और क्या उनके खिलाफ सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई होती है। आपने देखा था कि यूएपीए जो है किस तरह से लगा दिया जाता है, लेकिन जहां असल में जरूरत होती है यूएपीए लगाने की, वहां पर हम ये देखते हैं कि उस यूएपीए को वहां पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो अब ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि ये क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद ये खानापूर्ति की जा रही है या वाकई में सख्त धाराओं के तहत इनकी गिरफ्तारी दिखाई जाती है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि इन लोगों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए ये लोग खुले तौर पर खुलेआम इस तरह से नफरत दिन रात फैला रहे हैं और इसमें महिलाएं तक शामिल हैं। महिलाएं भी इसमें उनका साथ देती हुई नजर आ रही हैं। आप ये सोचिए कि ये लोग किस तरह से अपने घरों में रहते होंगे, अपने बच्चों को क्या तालीम देते होंगे, क्या तरबियत देते होंगे, क्या सिखाते होंगे, जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ नफरत परोसते हैं, गालियां देते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और खुले तौर पर एक ऐसे मुल्क में जिसका संविधान ये कहता है कि वो एक सेकुलर नेशन है, वहां पर ये लोग अपने मेजॉरिटिज्म का फायदा उठाते हुए, मेजॉरिटिज्म का एक तरह से आप ये कहें कि एडवांटेज लेते हुए सत्ता का संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है, किस तरह से देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी को ये दिन रात उसके कत्लेआम और नरसंहार की बातें कर रहे हैं, उनको अभद्र भाषा का उनके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी महिलाओं को लेकर किस तरह की गलीज बातों का इस्तेमाल किया जाता है।
आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।